ऑफ पेज एसईओ डेली बेस पे हमें करवाना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑन पेज एसईओ के जो हम ऑन पेज में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर हैं, किस तरह से आपने अपनी उस वेबसाइट की ऑन पेज करनी है, डिज़ाइन कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कौन कौन से पैरा उसके मीटर्स हैं, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली कैसे बनाना है उसको, यूआर फ्रेंडली कैसे बनाना है, कंटेंट ऑप्टिमाइज कैसे उसका करना है आपने, स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, ये सारा हम चीज़ें इसको वर्कआउट करेंगे। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कीवर्ड से, राइट। की का मतलब क्या होता है, चाबी। किसी की डोर को आपने ओपन करना है तो उसके लिए आपके पास चाबी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास चाबी ही नहीं है तो आप उस डोर को कैसे ओपन करोगे। विदाउट की के आप किसी भी डोर को ओपन नहीं कर सकते हो। तो अब कीवर्ड्स क्या है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें उसका कीवर्ड फाइंड करना पड़ेगा, उसका कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा, तब वो वेबसाइट गूगल में शो होगी, और होनी भी कीवर्ड्स पे ही चाहिए, ठीक है। किसी भी ब्रांड को, किसी भी स्टोर को, आपका अपना स्टोर है, कुछ भी है, ओपन करने के लिए कीवर्ड्स का होना ज़रूरी है। कीवर्ड नहीं है तो आप उस स्टोर को या उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। बेसिकली कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स एक कंप्लीट फ्रेज होता है, सेंटेंस होता है, जो ह्यूमन को भी समझ आता है और गूगल को भी समझ आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई चीज़ सर्च करनी है गूगल पे, मैं कहता हूँ कि मुझे वॉच सर्च करनी है, तो मैं गूगल पे आऊँगा, सर्च करूँगा वॉचेस, ठीक है, मैंने इंटर कर दिया। अब इसमें क्या होगा, अब गूगल को नहीं पता कि भाई वॉचेस कौन सी हैं, मैन वुमेन, ब्रांड कौन सा है। गूगल को जहाँ जहाँ वॉचेस का वर्ड नज़र आएगा वो आपको रिजल्ट शो करवा देगा, जहाँ पे बेताशा रिजल्ट आपको उसने शो करवा दी। रियल लाइफ की एग्जांपल है, मैं आप क्लास में से किसी बच्चे को अगर आपको ढूंढना चाहता है, जब तक उसको ये नहीं पता होगा उस बच्चे का नाम, सेक्शन, सेमेस्टर, एवरीथिंग नहीं पता होगा, तब तक वो उस बच्चे को नहीं ढूंढ सकता। अली को ढूंढना, सपोज बेताशा ली हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल में, क्लास में भी 2-3 हो सकते हैं, तो नहीं पता चलेगा जब तक हम नहीं बताएंगे। इसलिए गूगल को भी बताने की ज़रूरत है और ह्यूमंस को भी बताने की ज़रूरत है। अब कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स एक कंप्लीट फ्रेज़ है, सेंटेंस है, जो ह्यूमन को भी समझ आता है और मशीन को भी समझ आता है। कीवर्ड्स की डेफिनेशन पता चलेगी आपको, कीवर्ड्स क्या होता है, कंप्लीट फ्रेज सेंटेंस जो ह्यूमंस को भी समझ आता है और मशीन को भी समझ आता है, अंडरस्टैंड कर सकता है बंदा। 3 टाइप्स होती है, मैं एक एग्जांपल में आपको ये तीनों टाइप्स बता देता हूँ। एक होता है शॉर्ट टेल, एक होता है लॉन्ग टेल और एक होता है LSI कीवर्ड्स, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम शॉर्ट टेल का बताता हूँ मैं आपको। मैंने वॉचेस सर्च किया, आपने ये यहाँ पे देखना रिजल्ट्स, बेतहाशा रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसमें हमारे पास कंपटीशन भी ज़्यादा होता है और एवरेज सर्चेस भी ज़्यादा होती हैं। आपके सामने है, यहाँ पे एवरेज सर्चेस बेताशा आ रही हैं, ऑब्वियसली ये सारा कंपटीशन है, मैं इतने रिजल्ट्स को बीट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अब आपकी मार्केट में कोई शॉप है, कोई प्रोडक्ट है, किसी शॉप को अगर 5 साल लगे हैं तो आपको वहाँ पे अपने इन होने के लिए मे बी 10 ईयर्स लग जाए। कंपटीशन है, 5 शॉप्स ऑलरेडी हैं, छठी आपके, तो आप कंपटीशन 5 को बीट करना है आपने। इस तरह से जब गूगल पे मैंने कीवर्ड सर्च किया, अब मुझे इस फिगर को बीट करूँगा तभी मैं अपनी इस प्रोडक्ट को इनसे टॉप लेके आ सकता हूँ। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड इज़ कम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 वर्ड्स, एवरेज सर्चेस भी ज़्यादा होती है और कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है और आपके सामने है। दूसरा क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैंने सर्च किया गूगल पे वॉचेस ऑनलाइन पाकिस्तान, ठीक है, फॉर मैन, मैंने सर्च कर दिया, एंड वुमेन भी चले कर देते, इंटर कर दिया। जैसे ही मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 वर्ड्स, 3 और 4 भी हो सकता है, राइट। अब मैंने ये कीवर्ड सर्च किया तो मुझे यहाँ पे आपको ये रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं 448, ये बहुत कम रिजल्ट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ फॉर लाहौर, फिर रिजल्ट्स चेक करता हूँ तो और चेंज हो जाएंगे।
देखा, अगर मैं जिस तरह से आप अपने कीवर्ड्स को चेंज करोगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को रिजल्ट्स भी आपके कम हो जाएंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इज़ कम्बिनेशन ऑफ 3 and 4 वर्ड्स, कंपटीशन भी कम होगा और एवरेज सर्चेस भी कम होगी, हम इजीली अपनी इस प्रोडक्ट को इन कर सकते हैं। ये होता है शॉर्ट टेल। LSA कीवर्ड्स क्या होते हैं? आप मार्केट में ट्रेंडिंग के लिहाज से, ठीक है, जिस तरह आपको लगता है कि फ्री SEO कोर्सेज, ठीक है, फ्री डेमो क्लासेस, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, बेस्ट फ्री, ये जो वर्ड हम प्रमोशंस वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, ये LSA कीवर्ड्स, होल सेल का वर्ड हो गया, ये कुछ भी, इस डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, इस डिपेंड ऑन योर बिजनेस डिपेंड कर रहा होगा कि LSA मेरे इस बिज़नेस का क्या बन सकता है, राइट। ये होते हैं हमारे पास कीवर्ड। 3 टाइप्स होती हैं, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, LSA कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, 1 or 2 वर्ड्स, एवरेज सर्चेस भी ज़्यादा हैं, कंपटीशन भी ज़्यादा। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या होता है? एवरेज सर्चेस भी कम, कंपटीशन भी कम। LSA हम कुछ भी एक वर्ड लगाते हैं ट्रेंडिंग के लिहाज से, इट्स डिपेंड ऑन आवर बिजनेस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम कीवर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं, कीवर्ड्स फाइंड कैसे करेंगे? कीवर्ड फाइंड करने के लिए हम टूल कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा टूल? और इंटरव्यू वाला बंदा भी आपसे बात पूछेगा, मार्केट में आपसे कोई आप जो बॉस पूछ सकता है, भाई आप कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करोगे, कौन सा फ्री है, कौन सा पेड है? हम उसको अब टूल यूज़ करेंगे। आपने गूगल पे आना है, गूगल पे सर्च करना है कीवर्ड प्लानर, इसको आपने ओपन कर लेना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ टूल कीवर्ड प्लानर, यहाँ से आपने चूज़ द राइट कीवर्ड फॉर रिसर्च टूल, यहाँ पे क्लिक करना है। गो टू कीवर्ड प्लानर, ये आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड से हम कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, भाई कौन से कीवर्ड्स अच्छे हैं और कौन से अच्छे कीवर्ड्स नहीं है। मैं आपको टास्क भी दूंगा, असाइनमेंट्स भी दूंगा, ठीक है, जो आपने प्रैक्टिस करनी होगी, कीवर्ड्स निकालने होंगे। अब डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, अब यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड लिखना है जो आप सर्च करना चाहते हैं, जो अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आपको लगता है भाई ये कीवर्ड लोग इसको लिखते हैं, मेरे प्रोडक्ट को सर्च करते हैं इस कीवर्ड से। और याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़, वो कीवर्ड कभी भी नहीं लेना जो गूगल में सर्च ना हो, ठीक है। मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, यहाँ पे लिखना है, मैंने लिखा वॉचेस ऑनलाइन पाकिस्तान। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आपको लोकेशन नज़र आ रही है पाकिस्तान, तो आपने भी इस लोकेशन, अगर आपका क्लाइंट, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या आपका बॉस कोई भी बंदा USA बैठा है, वो कहता है यार मेरी वेबसाइट के कीवर्ड्स ही फाइंड कर दो मुझे, तो आपने यहाँ से उसकी लोकेशन USA की डालनी है। कभी भी नहीं करना कि क्लाइंट आपका USA का कीवर्ड आपने पाकिस्तान के फाइंड किए हुए हैं, ऐसा नहीं करना। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करने, यहाँ पे आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमारे लिए अच्छा कीवर्ड्स कौन सा होता है? याद रखना, अच्छा कीवर्ड वो होता है जिसकी एवरेज सर्चेस भी ज़्यादा होंगी और कंपटीशन कम होगा। अब हम देखते हैं कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसकी एवरेज सर्चेस ज़्यादा है और कंपटीशन कम है। वॉचेस ऑनलाइन पाकिस्तान 100 से 1000 तक सर्च हो रहा है, बट कंपटीशन हाई है। हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे भाई हाई कंपटीशन है, मैं ये कीवर्ड, सर्चेस ठीक है नो डाउट, बट कंपटीशन ज़्यादा है। जितने भी कीवर्ड्स आपको यहाँ पे नज़र, मीडियम वाला भी नहीं लेंगे, तब लेंगे जब आपको कोई कीवर्ड सूट ना कर रहा हो, मिल ना रहा हो, सारे हाई हैं, सारे हाई हैं, ये लो है, ठीक है, सर्चेस भी तो कम है इसकी, ब्रांड के नाम से। इस तरह से हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। हम अब उसके साथ डिफरेंट टाइप्स के और इसको सर्च चेंज करेंगे। वॉचेस ऑनलाइन फॉर मेन में करके सर्च करता हूँ, हाई 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 हाई, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करूँगा, यहाँ से मुझे पता चलेगा ये कीवर्ड अच्छा है तो मैं इसको अपनी वेबसाइट में यूटिलाइज़ कर लूँगा। दूसरा तरीका कीवर्ड्स फाइंड करने का क्या है, इसी कीवर्ड्स को मैं गूगल पे सर्च किया। अब बाय ओरिजिनल ब्रांडेड वॉचेस पाकिस्तान, ये क्या है, कीवर्ड है,
डिजिटल ब्रांड रिस्ट वॉचेस फॉर मैन इन लाहौर, ये क्या है, कीवर्ड है। ऑनलाइन वॉचेस ब्रांड स्टोर इन पाकिस्तान 100% ये क्या है, कीवर्ड है। मैं क्या करता हूँ, जो गूगल के पहली टॉप की 10 वेबसाइट्स हैं या 5 वेबसाइट्स आपको लगता है कि अच्छे कीवर्ड यूटिलाइज किए हैं, मैं वो भी ले सकता हूँ। हमारी पूरी क्लास के कीवर्ड्स सेम हो सकते हैं। ये नहीं है कि मेरा कीवर्ड है और आप दूसरा बंदा इसको क्यों यूज़ कर रहा है, तमाम इसको यूज़ कर सकते हैं एक कीवर्ड्स को। बाकी जो रैंकिंग है, ट्रैफिक है, डिपेंड ऑन आवर काम पे डिपेंड करेगा, हमने इस पर काम कैसा किया, गूगल्स के पैरामीटर्स को किस तरह से हमने फॉलो किया, उस पर डिपेंड करे। ये दूसरा तरीका कीवर्ड्स फाइंड करने का, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये कीवर्ड्स ले सकते हो आप। थर्ड वे कौन सा है, जो आपको गूगल पे बॉटम पे ये चीज़ें सजेशंस में नज़र आ रही है, ये भी कीवर्ड है। ब्रांडेड वॉचेस ऑनलाइन, टॉप 10 ब्रांडेड वॉचेस इन पाकिस्तान, यूएसए वॉचेस फॉर यूज वॉचेस फॉर सेल इन लाहौर, ये भी क्या है, कीवर्ड। ये भी सारे कीवर्ड्स हैं, आप ये भी यूज़ कर। अब हमने सीखा कि 3 तरह से हम कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। टास्क आपको मैं असाइन करूँगा, इंडिविजुअली टास्क ये होगा कि आप सब ने अपना एक ब्रांड का सोचना कि यार मैं कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, कोई ऐसी प्रोडक्ट आप अपने एरिया वाइज हंट करनी है। हम उस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, उसको अपनी ऑन पेज एसईओ में हम छोटी सी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो पैरामीटर एसईओ में आते हैं कि इसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हर बंदा की इंडिविजुअली अपनी अपनी वेबसाइट होगी, जो खुद प्रैक्टिस के तौर पे उस वेबसाइट को यूज़ करेगा। इंडिविजुअली आपने अपना खुद से अपना कोई आइडिया लेके आना है, उस आइडिया पे हम सारा काम करेंगे। भाई इसका स्टोर कैसे बनाएंगे, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, इसके कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। कीवर्ड्स जहाँ तक आपको क्लियर हो गए।